हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 मेल में। तो हम लोगों ने अनसॉल्व पेपर को करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और हमने 2020 का पहला सेट MV पेपर कोड है उसको हमने उठाया हुआ है, ठीक है। इस अनसॉल्व में अग्रवाल की अनसॉल्व में 2020 का पहला सेट ही दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे, कर चुके थे, अच्छे से समझ चुके थे। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो उनसे मैं अपील करूँगा कि वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको इससे पहले के जो हमने 4 नंबर तक के क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। पहले उसे देखो फिर इसको देखो, ठीक है। चाहे तो पहले देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज तो चल नहीं रहा कि आगे का चल रहा है तो पीछे मतलब जो हमने पढ़ा दिया वो आगे रिलेट करेगा और समझ में नहीं आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहीं से भी इसको देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में यदि मैं बात करूँ तो इस पर टोटल 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर पूछे गए हैं। तो इसका पहला नंबर देखते हैं क्या है। इस पे है कि 6x² - 3 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक बताने और क्या, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के संबंधों की पुष्टि कीजिए। तो ठीक है, उसको भी कर देंगे। हमें मतलब सिद्ध करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। इसका व्यापक रूप क्या होता है कि इस प्रकार होता है ax² + bx + c, मतलब x बीच में होता है तो हम लोग इसको बीच में कर लेंगे। 6x² - 7x - 3। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में। a का मल्टीप्लाई आपको c में करवाना है, ठीक है। a का मल्टीप्लाई आपको c में करवाना है, तो इसका मल्टीप्लाई देखो हो गया ac। वैसे 36 का 18, इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 18। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि उन फैक्टरों का योग 7 आ जाए, या उन फैक्टरों का गुणनफल योग या घटाओ, ठीक है, वो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। वैसे इसको इस प्रकार से इसके गुणनखंड करो कि यहाँ पर कितना आ जाए b मिल जाए जोड़ने या घटाने पर। तो चलो करते हैं इसको। 18 के जैसे हमने फैक्टर किया, इस प्रकार कर लो 9 × 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि मैं 9 से 2 माइनस करूं कितना मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे 6x² - 9x - 7x - 3। यहाँ हो जाएगा 6x² - 9x, नहीं यहाँ पर 9x × 2x, तभी तो 7 आएगा ना, ठीक है। ये माइनस प्लस हो गया 2x - 3। यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, देखो कितना कॉमन मिलेगा 3x, बचेगा कितना 2x - 3। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिएगा, कितना आएगा 2x - 3। फिर इसके बाद यहाँ से 2x - 3 मिल रहा है, इसको कॉमन ले लो। 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना 3x + 1, ये हमें मिल जाएगा। अब शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। शून्यांक के लिए इनको किसके बराबर पुट करेंगे 0 के बराबर, तो देखो कितना आएगा। तो यहीं पर चलो पुट कर देते हैं क्योंकि जगह भी कम है इसमें, ठीक। जैसे हमने इसको 0 के बराबर पुट किया, कितना आएगा 3x + 1, ये जाएगा बटे में पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -1/3 आएगी। और यदि मैं इसको 0 के बराबर करूँ तो x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आएगा 3/2। एक x किसी को आप अल्फ़ा मान लो,
और दूसरे को आप क्या मान लो, बीटा, ठीक है, और इस पे रख दो। तो शून्यांकों का योगफल कितना होता है, बी बाई ए, वो भी माइनस में, ये होता है। हमें ये प्रूफ करना है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है, -1/3, बीटा कितना है, 3/2। हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3 2 6, 2 इधर आएगा, 3 3 9, कितना आ गया, 7/6। क्या मैं 7 को -7/6 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? और देखो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो भी कितने है, -7 है। देख लो a बराबर 6 दिया हुआ है, देखो a 6, b है -7 लिख लो, और c है -3, इसको भी लिख लो। तो देखो -7 कितना है, b है, तो इसके स्थान पर लिख लेंगे b, और 6 कितना है, a है, तो लिख लेंगे a। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से योग तो सिद्ध हो गया, गुणनफल सिद्ध करते हैं, अल्फा बीटा। यहाँ लिखेंगे गुणनफल, अल्फा -1/3, बीटा 3/2। तो यहाँ से आएगा माइनस का 3/3 2 जा 6। देखो कितना है, -3, c है, तो यहाँ लिखेंगे c। 6 कितना है, a है, तो यहाँ लिखेंगे a। तो गुणनफल भी अपना क्या सिद्ध हो गया, c/a। ये मैं इसमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शयां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण आंतरित करती हैं। और इस पे दिया हुआ है कोण AOB बराबर 100 डिग्री। तो कोण APO का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो चित्र बना लेते हैं इसका। वैसे तो आप लोगों को चित्र दिख ही रहा होगा। इस प्रकार से कुछ चित्र, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्याएं हैं, पूरा कोण है 100 डिग्री। O बिंदु, A बिंदु, B बिंदु, P बिंदु। हमें यह सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होता है। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOP, देखो AOP और त्रिभुज POB, हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले OP इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, OP इस नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो OP तो क्या है, सार्व है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुजों में ये आता है, ठीक है। दूसरा देखो, ये है वृत्त की त्रिज्या OA और OB। क्या है वृत्त की त्रिज्या? अब वृत्त की त्रिज्या चाहे इधर खींच दो, चाहे उधर खींच दो, चाहे जिस ओर खींच दो, मतलब जितनी त्रिज्या होंगी वो क्या होंगी, सब बराबर होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि OA बराबर OB। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब ये रेखा इसके बराबर हो गई, ये रेखा इसके बराबर हो गई। तो जो बची रेखा है AP, वो BP के बराबर हो जाएगी। AP बराबर BP के बराबर, ठीक है। ये क्या है, ये स्पर्शी है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कोण, यहां लिखेंगे कोण AOP, देखो AOP बराबर कोण BOP, यहां लिख दो, लिख लेंगे इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता है, क्या पता है कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो कोण OAP बराबर कोण OPA, मतलब कोण PA यहाँ पर OPB, मतलब जो कोण P है ये कोण इसके बराबर होगा।
और जो बचा कोण है कोण ए वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरा चीज़ हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि कोण ए पी ओ कितना होगा, मतलब ए पी ओ ये कोण हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखो ए ओ पी कितना है, 100 डिग्री, ठीक है। ए ओ पी है कितना, ये है 2 कोण ए ओ पी, इतना है कि नहीं, मतलब इस कोण का 2 गुना। यदि हम ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ दें तो ये मिलेगा 100, मिल जाएगा। तो यहाँ से ए ओ पी निकालने के लिए बराबर 100/2 कितना हो गया, 50। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 कोण बी ओ पी, ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद कोण ए ओ पी बराबर 50 डिग्री बराबर कोण बी ओ पी, ये लिख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट है। इसके बाद हमें पता है कि ये कोण इसके बराबर होता है और कितना होता है, 90 डिग्री। पता है कोण ए बराबर कोण बी कितना है, 90 डिग्री। हमें निकालना है कोण पी, तो यहाँ लिखेंगे जो निकालना है कोण ए पी ओ बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए, मतलब कोण ओ ए पी माइनस कोण ओ ए ओ पी, तो 180 डिग्री माइनस कोण ओ ए पी, ओ ए पी कहाँ है, ओ ए पी, ओ ए पी का मतलब यही है कोण ए, कितना है 90 डिग्री। ए ओ पी कितना है, ए ओ पी 50 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 9 5 14 140 डिग्री, कितना आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। इस पे है गा नंबर है 5वें का, कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस सॉरी यहाँ पर पूरे में ए दे रखा है, ए लिख लो, थीटा नहीं है, ए है, कॉस ए ए, यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए, बराबर में सिद्ध करना है कॉस ए प्लस साइन ए। तो इसको फॉलो करते हैं। तो LHS ले लेंगे इसका, यहाँ है कॉस ए, अब देखो tan ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस का साइन ए, क्लियर है इतने बात। अब देखो एलसीएम लेके इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे, ये इधर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो जो इसके बटे में आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। पहले एक बार लिख लो कॉस ए, यहाँ है साइन माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस का साइन ए। इसके बाद जे जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस का साइन, क्लियर है। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हर सेम है, ये मतलब सेम है हर, कितना आएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, ऊपर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक चीज़ ये ध्यान देना, बराबर लगाते हैं ना, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस का साइन ए, बटे में कितना है कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, बचा क्या यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर है, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मैं पूरा चार्ट इधर बना दे रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगा। इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी, मतलब आसानी भी होगी और साथ में जो वीडियो है ना वो ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करवाता हूँ सर। तो सबसे पहले इस पे आपको ये सारणी दी होगी और ये सारणी दी होगी, ठीक है। इसके बाद हमें इस पे देखो एक ये सारणी दी गई है, एक ये सारणी दी गई है। हमें इस पे माध्य व्यय निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये है ऊपरी वर्ग की सीमा और निचली वर्ग की सीमा को जोड़ लो। जैसे हमने इसको ऐड किया 65 + 68/2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 8 4 12 1 13 के 3, 6 6 12 1 13/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 का 12, 1 13, 2 6 का 12 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 66.5, ठीक है। ऐसे इन सब का निकाल लेंगे। जैसे मैं एक इसका निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, 83 + 86/2, 6 3 9, 8 8 16/2, कितना आएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया 84.5। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद घरों की संख्या हमें पता है, ठीक है। इस पे 2 4 3 8 7 4 2, टोटल घर कितने हैं, तो टोटल घर हैं 30। हमें वर्ग चिन्ह और बारंबारता का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, FI × XI। तो सिंपल इसका मल्टीप्लाई इससे करवाए हैं हम, तो 66.5, 2 5 × 10, 2 6 × 12 1, 13 की 3 और 2 6 × 12 1 कितना हो गया 13। इस प्रकार से हमने इसका गुणा इसमें करवा के ये मिला है, इसका गुणा इसमें करवाया ये मिल गया। इसके बाद इसका गुणा इसमें करवाया तो ये मिल गया, इसका गुणा इसमें करवाया तो ये। इस प्रकार से ये हमने इसके गुणे मतलब गुणा करवा लिया। इसके बाद इन सभी को हमने जोड़ दिया, सिग्मा FI XI हमने इसको ऐड किया, कितना आया 2277। और इधर घरों की संख्या तुम्हें पता है। तो अब हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा FI XI सिग्मा FI। तो इसको लिखेंगे, ये कितना है 2277 बटे कितना है 30। जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 7 21, 117, 3 5 15 और 3 9 27। तो इसका माध्य कितना आ गया 75.9, ठीक है। यही हमें निकालना था इसमें। तो इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है सभी खंड कीजिए, इस पे लिखा है। और पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। छठवें का नंबर देखते हैं ना। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, सबसे पहले मान लेते हैं, माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, ठीक है। फिर संख्या क्या बनेगी yx, इस प्रकार की बन जाएगी। इसी को हम ये लिख सकते हैं 10y + x। जैसे हमें लिखना हो 25, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 20 + 5 करना पड़ेगा, या तो 10 × 2 + 5 करना पड़ेगा। तो ये वाला 10 है, ये x है, y, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो संख्या को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, क्या 10y + x, इकाई का अंक x है। अब क्या करना है, इस पे प्रश्नानुसार
इस पे है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यहाँ लिखेंगे दहाई का अंक क्या है, 3 गुना है इकाई के अंक के। तो दहाई का अंक कितना माना हमने, y कितना है 3 इंटू इकाई का अंक x। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसके बाद है यदि संख्या में से 54 घटाया जाता है तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या में से 54 घटा दो, संख्या माइनस 54, इस संख्या से 54 तुम्हें घटाना है तो संख्या कितनी है 10y प्लस x, इससे हमने 54 घटा दिया। तो ये जो संख्या है ना ये पलट जाती है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले माना था 25 माना था ना, बाई चांस हमने ये मान लिया। अब इस पर क्या था कि 10 इंटू 2 प्लस 5 था। अब जैसे ये पलटेगा तो कितना होगा 52 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे क्या 10 इंटू 5 प्लस 2, ऐसे तो लिखेंगे। तो ये संख्या पलटने पर कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10 इसके साथ लग जाएगा, ये y ऐसे बचेगा खाली। तो ये हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x, इसको पूरा इधर ले आओ माइनस 10x माइनस y बराबर, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 54। 10y से 1y घटेगा 9y आएगा, माइनस का 9x आएगा बराबर 54। तो यहाँ से 9 जैसे कॉमन लेंगे आएगा y माइनस x बराबर 54। तो 9 से कटेगा 6 टाइम्स y माइनस x इक्वल टू कितना आ गया 6। इसको मान लो क्या समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान रखने पर y माइनस एक्स बराबर 6 है, 1 का मान रख दो y के स्थान पर, तो 3x माइनस एक्स बराबर 6। तो यहाँ फिर 2x बराबर 6, तो 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ही ये आया 3, x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। x आया है 3, y आया है 9, मतलब इकाई का अंक कितना है 3, दहाई का अंक है 9। तब जाके संख्या क्या बनेगी, तब संख्या 10 इंटू 9 प्लस 3 कितना आएगा 93। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुम्बद है। वृत्ताकार कमरा, वृत्ताकार तो होता नहीं कोई कमरा, चलो देखते हैं क्या है। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर गोलाकार गुम्बद है, उसका कुल भीतरी आयतन दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लो। आयतन 6वें का खा नंबर है क्वेश्चन, कितना दे रखा है 48510 मीटर क्यूब, तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। जो इसका भीतरी व्यास d है वो मैक्सिमम हाइट h के बराबर है, मतलब d किसके बराबर है h के बराबर है, ये दे रखे हैं। और कमरे की ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो गोलाकार कमरा है, किस प्रकार का होगा, गोला मतलब सॉरी वृत्ताकार। अब वृत्त के आकार का कोई कमरा तो होता नहीं है, तो वृत्त के जैसा कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, वर्ग भी घन भी नहीं बनेगा, क्योंकि घन इस प्रकार से बनेगा चौकोर। घनाभ भी नहीं बनेगा, वो भी चौकोर टाइप में बनता है। या तो शंकु बनेगा या तो बेलन बनेगा, क्योंकि जो शंकु होता है वो भी ऊपर का वृत्ताकार होता है, इस प्रकार बनता है।
अब कोई घर इस प्रकार का तो बनेगा नहीं, क्यों? घर इस प्रकार का बन सकता है, क्लियर है? इस प्रकार से। ये तुम्हें क्या लग रहा है? बेलन है? चलो बेलन बनाते हैं। बेलन कुछ इस प्रकार का बनेगा। इस बेलन के ऊपर एक क्या है? आधा गोलाकार आकृति है, अर्धगोलाकार गुम्मद है। चित्र नहीं बन रहा सही से। इसके ऊपर एक अर्ध, ये गुम्मद इस प्रकार का मान लो गुम्मद है ऊपर, ठीक है। जो इसका व्यास है d, वो इस पूरे हाइट के बराबर है। ध्यान देना, इस पूरे हाइट के बराबर। तो ये ऊपर वाला तो है गोला, तो गोले की हम त्रिज्या कितनी ले लेंगे? d/2। d/2 कहें तो h/2। अच्छा, d/2 h/2 हो गया। तो इसका मतलब जो बेलन की ऊंचाई होगी वो भी h/2 होगी, क्योंकि पूरी h है और ऊपर जो गुम्मद लगा है उसकी भी हाइट कितनी है? h/2। तो यहाँ जो पूरी h है, इसकी हाइट h/2 है, तो इसकी भी हाइट कितनी होगी? h/2 ही होगी। ठीक, अब यहाँ d है त्रिज्या, सॉरी व्यास, तो d/2 हो जाएगी क्या त्रिज्या? तो क्या त्रिज्या भी h/2 नहीं हो जाएगी क्या? कि d h के बराबर है, तो यदि हम इसकी त्रिज्या वो करें त्रिज्या, तो वो भी d/2 होगी। वो किसके बराबर होगी? h/2 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें ये किसका आयतन दिया है? ये दिया हुआ है बेलन का आयतन प्लस अर्ध गोलाकार गुम्मद का आयतन। कितना दे रखे हैं? 48510 मीटर, इस प्रकार। तो बेलन का आयतन फार्मूला πr² प्लस अर्धगोलाकार गुम्मद का 2/3 πr³। टोटल दिया कितना है? 48510, इतना दिया हुआ है। अब देखो, जितना r है उतनी ही h है। देखो ये त्रिज्या उतना क्या है? h है। तो यहाँ पर r h के बराबर हो जाएगा। या तो एक काम ये करो, इससे पाई केवल कॉमन कर लो। r कितना है? h/2 इंटू h प्लस 2/3, पाई तो कॉमन कर लिया, r है h/2 का क्यूब इज इक्वल टू 48510। इसको सॉल्व करेंगे, ये पाई इधर है, उसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा h² और ये h कितना मिलेगा? h³ / 2 प्लस 2/3 h³/8, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 48510। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो यहाँ पाई रख लो, 8 और इस पे कट कर लो, 4 आ गया, h³/8 प्लस h³/12 इज इक्वल टू 48510 बटे पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 बटे में 7, वो किधर चला जाएगा? ऊपर। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? देखो 8 और 12 का एलसीएम, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, कितना आएगा एलसीएम? 24, मतलब 24। तो 8 त्रिक 24 3 बार गया तो 3h³ होगा, और ये 12 दूनी 24 2 बार गया तो प्लस 2h³ होगा, इज इक्वल टू, ये इससे कट रहा हो तो आप लोग काट लीजिएगा। देखो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 45, 11 चौक 44, इतना आएगा 4410। फिर इसको डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इतना आएगा। इसके बाद h³ 3 2 5h³ बटे 24, 24 उधर भेज दो इसको, 2205 × 24, h³ बराबर 2105 × 24/5। ठीक है,
आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से हाइट आपकी कितनी आएगी, आप लोग केवल इतना सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आपकी हाइट निकल आएगी कितनी, 42 मीटर। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पे है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के दो जहाज़ों के अवनमन कोण। क्वेश्चन है गा, छठवें का गा। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। मान लो कि ये एक प्रकाश स्तंभ है, ये, और ये समुद्र है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से कोई एक बल्ब लगा हुआ है। दो जहाज हैं, मान लो एक जहाज ये यहाँ पे है और एक जहाज ये यहाँ पे। जहाज का एक पॉइंट मान लेना, ये यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट इसका ये मान लेना, जो कि 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण पर है। अवनमन कोण है, मतलब यहाँ से इस प्रकार अवनमन कोण एक का है 30 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये है 30, ठीक है, अवनमन कोण। तो ये इसका एकांतर कोण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। इधर से ये है कितना, 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। देखो पूरा है 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। मान लो इसको A B C D, और एक चीज़ पे और दी हुई है कि जहाज, जो ये जहाज है इससे कितना दूरी पर है, 50 मीटर। इन जहाज़ों के बीच की दूरी है 50 मीटर। तो यदि हम BC की दूरी देख लें तो कितनी है, 50 मीटर। और हम यहाँ पर मान लेंगे, माना CD की दूरी x और AB h मान लेते हैं। इसकी हाइट को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ACD में क्या होगा, tan थीटा बराबर कितना होता है, AD लंब बटे आधार, AD बटे DC कहो या CD कहो, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, tan 45 डिग्री बराबर AD है h, DC है x। tan 45 का मान 1, तो h बटे x इधर रहेगा, x बराबर h। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। डाल दो इसको, काम देखिए भी, ठीक है। इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD बटे BD। यही AD बटे BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। यहां से कितना होगा, AD कितना h है बटे 50 प्लस x। tan 30 का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। h निकालनी है तो ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ से करते हैं फिर इसको, 50 प्लस x बराबर h, और बटे में क्या है, √3 है, ठीक है। अब यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 से रखने पर रख दो। 50 प्लस h बराबर √3h, तो ये उधर जाएगा, 50 बराबर √3h माइनस h, तो यहाँ से आएगा कितना, h का मान कर लो या इस प्रकार कर लो, h
√3 - 1 बराबर 50। √3 का मान 1.732, या तो ना रखो क्योंकि डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी ना। फिर 50/√3 - 1। एक काम ये कर लो कि इसके मतलब यहाँ माइनस साइन है, आप लोग प्लस साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लो। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि नीचे बन जाएगा 3 - 1 ऊपर 50 ब्रैकेट √3 + 1। यहाँ कितना आएगा 50/√3 + 1 बटे 2। 2 से कटेगा कितना आएगा 25/√3 + 1। ये आ जाएगा क्या इस स्तंभ की समुद्र तल से ऊंचाई। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। तो ये चीज़ मतलब जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन छुड़वाया था 5वें का घा बोर्ड में पूरा लिखा था, इसके बाद फिर आपको समझाया था, सेम वैसे ही इसको भी कर देंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 6वें के गा तक तो देख लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6वें के घा से आगे का करना है। तो आज नहीं करेंगे क्योंकि लाइट भी चली गई है और वीडियो सही बन नहीं पाएगी फिर। तो 6वें का घा, इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन में अथवा को यदि मिला लिया जाए तो हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन हैं। 7 का का नंबर पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 7 के खा नंबर पे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए, 2 इसके 2 इसके, टोटल 4 क्वेश्चन ये और 1 क्वेश्चन ये, टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, वैसे तो करवाना तो आज ही था लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता ना। तो यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको पूरा करवा देंगे। और तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।